हम अवश हो गए हैं। हमारे पे ही अधिकार नहीं है। हमारे अंदर कोई दूसरा ही घुस गया है जो हमारा फोन पकड़ता है और आपको पता नहीं क्या क्या लिख देता है। हमने नहीं लिखा। ये दुखी मन से अपनी सफाई देने वाले मित्र आपसे मिलने के बाद सब कुछ अस्त व्यस्त हो जा रहा है। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। घर वाले कहते हैं पागल हो गए हो, ध्यान कहीं ऐसे ध्यान होता है। और हम हैं जो हम ना भी करें तब भी कोई दूसरा ही घुस गया है हमारे अंदर। हम बड़े परेशान हैं। मित्रों की बातें, जो बात दिल में है कह लूं तो चलूं। रोज ये सोचता हूं आज सब कह दूंगा, लेकिन जो कहना चाहता हूं वो चूक जाता हूं। पुनः कोशिश कर रहा हूं। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये 4 युगों की कल्पना हमारे सनातन धर्म में है। कल्पना है ये, मैं इसको हकीकत नहीं बोलता। एक कल्पना जिस दिन आपकी हकीकत में तब्दील होती है उस दिन आप अपने गवाह होते हैं, अपने साक्षी होते हैं, अपने उस सत्य के साक्षी होते हैं। ये मशीनी युग, मशीन के माफिक हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं। हमें अपना होशो हवास होता ही कहां है। हम बेहोश हैं, बिन पिए बेहोश हैं। और उस बेहोशी को कोई टोक देता है तो हम उसी पे नाराज हो जाते हैं। आपको बहुत पता है भाई, पता है, तभी तो टोक रहे हैं कि ये मशीनी जिंदगी, ये कलयुग में रहना बंद करो। कहीं द्वापर, त्रेता, कृष्ण और राम का जरा साथ करके तो देखो। वो तुम्हारे ही अंदर है, लेके ही आए हो उस चांद को और सूरज को। भूल गए जब वो थोड़ी देर के लिए भी चांद, यही चांद, इस चांद के अंदर आलोक आकर के वो थोड़ा सा मोर पखा हिला देते हैं, होश का मोर पखा। और जिसका भी हिलने लग जाता है द्वापर कोई दूसरा पैदा हो जाता है वहां पे। आपके साथ एक और आ गया। उसके आने के बाद आपके रंग में भंग नहीं होता, बल्कि आपकी जिंदगी में रंग आते हैं, बहार आती है। कोई दूसरा तो मिला। और दूसरा वो मित्र आपको लेकर के माखन चोरी के लिए निकल पड़ेगा। चल, कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं मधुवन में चलते हैं, कहीं रास हो रहा है। वो दूसरा आ तो जाए। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिनकी जिंदगी में उस दूसरे का आगमन होता है। कहते हैं वो फोन उठा लेते हैं और फोन से पता नहीं कि आपको क्या क्या मैसेज कर देता है और मुझे पता तक नहीं होता। मैंने नहीं किया। अपनी सफाई में रो देते हैं, मैंने नहीं लिखा वो सब, मेरी नहीं है गलती। ये आपकी गलती नहीं है। हम अगर बेहोशों की दुनिया में भी अगर कदम रखें तो हर अदालत में यही सिखाया जाता है अपराधी को, स्वीकार मत करना यदि आपने अपराध किया है तो। यदि स्वीकार कर लोगे तो दंड अवश्य होगा। भगवान कृष्ण सरीखे मिट्टी खा रहे हैं और चिल्लाए जा रहे हैं, भैया मैंने नहीं मिट्टी खाई, मैंने नहीं माखन खायो, क्योंकि स्वीकार कर लिया तो पिटेंगे। यहां स्वीकार मत करो, दंड से बचे रहोगे। लेकिन दंड देने वाला तो कोई और ही है। वो मैया के हाथ में छड़ी बहुत बड़ी है। उसको पता है कि माखन खाया है कि नहीं, मिट्टी खाई है कि नहीं। ये खाएगा भी क्या। जब तक इसको मिट्टी समझ में आई, इसने वो मिट्टी खाई। किसकी मिट्टी? उसी मैया के चरणों की रज है जिसको वो खा रहे हैं। और कालांतर में वही चरणों की रज एक दिन माखन में तब्दील होती है। आपको पता तो चले जिस मिट्टी की कृष्ण बात करते हैं वो कौन सी मिट्टी खा रहे हैं। कहीं इस धरती की मिट्टी ही खाते हैं हम।
इस मिट्टी को खाने का आनंद ही कुछ और है। मिट्टी को खाने के लिए ही हम पैदा हो जाते हैं, और जब हम पैदा होते हैं तो कुछ सुकर्म करने के लिए आते हैं, कहीं महाभारत करने के लिए आते हैं, धर्म युद्ध करने के लिए आते हैं। हम वो तो भूल गए। हमारे धर्म ग्रंथ, आज भी कहता हूं, बार बार कहता हूं, अद्भुत हैं। कहीं कृष्ण इंद्र की पूजा करने से मना कर रहे हैं? गोवर्धन की पूजा करो। कौन सा गोवर्धन? इस तन को जान तो लो, ये गोवर्धन, इसके अंदर गोबर के अलावा है क्या? आपने भरा क्या? अभी तक इसके अंदर गोबर ही है। इसको जरा पूछ के देखो, पूछ के देखो इस तन के अंदर क्या नहीं है। इस तन के अंदर चांद है, इस तन के अंदर सूरज है। वो एक बार चांद, आपको चांद, आपकी चांद झलक तो जाए। हमारा 1/3 मन ही जागा हुआ है, मस्तिष्क 1/3 ही जागा हुआ है। मन और मस्तिष्क को अलग अलग मत करो। मन और मस्तिष्क और आप, एक ही त्रेता और 3, पहले तो दूसरा पता चले। कहीं गुरु उस दूसरे का साथ देता है, उस दूसरे को पहचानने की ताकत देता है। कोई दूसरा भी है तेरे साथ जो एक दिन उठ जाएगा तो तुझे सदा के लिए उठा देगा। फिर तू परेशान हो जाएगा, काम तो वो करेगा और तू बोलेगा ये तो मैंने नहीं किया। ये कब हो गया? मैं तो ऐसा नहीं कहना चाहता था, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, फिर भी ये मुझसे ऐसा अपराध हो गया। ये हमसे अनजाने में गलती हो गई है, हमें क्षमा करो। करता तो कोई और ही है, और जब तक आपको पता चलता है तब तक वो काम हो चुका होता है। फिर आपको पछतावा होता है, और कई बार आप खुश भी होते हैं। भला हुआ मेरी मटकी, भला हुआ मेरी मटकी फूटी, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं नाम सिमरन से छूटी। ये मटकी फूटी और माला टूटी क्यों? जब पता तो चल जाए कि टूटने के बाद यहां तो मजा ही मजा है। कोई खंड एक टूट जाए आपकी बेहोशी का, और जिस क्षण वो खंड टूटता है तो सबसे पहले गवाह आप होते हैं। अपने आप से ही सवाल करते हैं, ये दूसरा कौन? एक हो हम बहुश्यामी, मैं अकेला ही आता हूं, लेकिन मैं बहुतों का निर्माण बाद में करने से पहले उस दूसरे बलराम को खड़ा करता हूं, अपने बल को जगाता हूं। जब वो बल जाग जाता है तो का चुप साध रहा बलवाना वो पूरी की पूरी लंका जला के खाक कर देता है। बहुत सारी कहानियों में गूढ़तम रहस्य है। ये रहस्य हमारी समझ में आते हैं जब हमारा वो दूसरा साथ हो जाए। कहीं पवन सुत के साथ में उस राम प्रभु से मुलाकात तो हो जाए, एक बार वो कंधे पे तो चढ़ जाए। पवन सुत के कंधे पे राम और लक्ष्मण, कृष्ण और बलराम, नाम ही बदलते हैं यहां पे। और वो वीर, वो बल, हनुमान के अंदर किसका बल है वो बल पता चलता है। ये सब के सब रहस्य समझ आते हैं हमारे, और जब समझ आते हैं तो हम किससे कहें? अपने आप से, अपने से कहिए। यहां कोई मानेगा नहीं आपकी। यदि आप कहने निकल पड़े तो बात गड़बड़ हो जाएगी। प्रमाण क्या है बोलेंगे आपको? तो हनुमान के सरीखे आप सीना भी फाड़ रहे होंगे तो कोई फोटो खींच लेगा आपका, और वो फोटो आज भी दीवालों पे चिपके नजर आते हैं, सीना फाड़े हुए हनुमान जी के। यहां सीना भी फाड़ के दिखा दो फिर भी लोग बोलते हैं हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता आपके अंदर। महात्मा जी पागल हो गए हो क्या? तो महात्मा जी पागल नहीं हो गए, पागल आप हो गए हो। क्यों? आपके पास आंखों पे एक चश्मा नहीं, चश्मों की लाइन लगी हुई है। कहीं चश्मा फूटे तो बात बने। इस चश्मे से नहीं दिखता, इन आंखों से नहीं दिखता, कहीं अंदर और ही आंखें हैं जो आपको जगा देती हैं। जब वो जगाती हैं तो चांद रात को भी नहीं सोता, वो रात को भी छोटा और बड़ा होता रहता है। उस चांद समझ में आता है। ये बाहर वाला चांद की बात नहीं कर रहा, आपके सिर के अंदर भी एक चांद है जिस जाग के आने के बाद आप उठ उठ के देखते हैं ये मुझे किसने जगाया।
और उसके साथ होने पे ही पता चलता है ये राज क्या है। फिर आप कभी अकेले नहीं होते, पूजा में भी वो आपका साथ देते हैं। यदि आप लड़ाई भी करने जा रहे हैं तो वो आपका बल है। याद रखें, आपके सुकृत में वो सदा ही आपके आगे होते हैं, और जब आप कोई कुकर्म करने जाते हैं तो वो पीछे हो जाते हैं। आप अपने कृष्ण को सारथी बनाइए, राम को कंधे पे बिठाइए, सिर पे बिठाइए। ये सब का सब महात्म्य समझ आता है। किसके आता? उसी को समझ में है जो सतोगुणी है, उस सतयुग की तरफ, कलयुग से सतयुग की यात्रा पे निकल चुके हैं। ये यात्रा एक जन्म पर्याप्त है, एक दिन पर्याप्त है, जागने वाले के लिए एक क्षण पर्याप्त है, और जागने के बाद आप आप खुद ही समझ जाएंगे मैं सतयुग में हूं या कलयुग में। ये अपने प्रमाण अपने को दीजिए।